दोस्तों नमस्कार, मैं विनोद शर्मा पॉलिटिकल चौपाल से। किसानों के विधेयक को लेकर संसद में हंगामा मचा है। केंद्र सरकार ने तीनों विधेयक पारित कर दिए हैं और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने पूरे देश भर में किसानों को, किसानों के संगठनों को और जमीन से जुड़े हुए सभी ग्रामीण क्षेत्रों को अपने स्तर से समझाने का ऐलान किया है। और इसके लिए किसान मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष से लेकर जिला अध्यक्ष तक को यह जिम्मेदारी दी गई है। उसके अलावा बाकी पार्टियों ने भी अपने अपने हिसाब से रणनीति तय की है। ऐसे में चंद्रशेखर आजाद की पार्टी आजाद समाज पार्टी ने 24 सितंबर को देश में हर जिले में धरने का ऐलान किया है। उनके इस धरने में खास बात क्या है, यह भी महत्वपूर्ण है। उन्होंने किसानों के मुद्दे को तो कहा ही है और केंद्र सरकार से जवाब मांगा है, भारतीय जनता पार्टी से जवाब मांगा है कि किसानों के साथ जो जाति होगी उसके लिए जिम्मेदार कौन होगा। इसके साथ साथ उन्होंने दो मुद्दे और उठाए हैं। उन्होंने कहा है कि जिस तरीके से देश के राष्ट्रीय उपक्रमों को, PSU को, सार्वजनिक उपक्रमों को बेचा जा रहा है, उनका निजीकरण किया जा रहा है, वह एक साजिश है। इसके साथ साथ उन्होंने कहा है कि निजीकरण के जरिए आरक्षण पर चोट की जा रही है। इन तीनों मुद्दों को लेकर आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता सतपाल चौधरी ने बात की। सुनिए उन्होंने विस्तार से इस अपने आंदोलन के बारे में, किसानों के 3 विधेयकों के बारे में, सार्वजनिक उपक्रमों के निजीकरण और निजीकरण के जरिए आरक्षण की जो साजिश है उस पर क्या कहा, सुनिए उनकी। सत्यपाल चौधरी, प्रवक्ता आजाद समाज पार्टी। अभी जो केंद्र सरकार 3 कृषि विधेयक लेके आई है और राज्यसभा में जिस गुंडागर्दी से उसको पास कराया गया, वो इस देश के किसानों के लिए डेथ वारंट का काम करेगा। और डेथ वारंट का काम इसलिए करेगा क्योंकि सरकार से किसी ने मांग तो की नहीं थी कि ये विधेयक लाया जाए। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का और उद्योगपतियों को फसल बेचने का, मंडियों को ख़त्म करने का और MSP की कोई गारंटी ना होने का। अब सरकार उल्टे किसानों की ज़मीन छीनने का काम करेगी, उसकी फसल को कॉरपोरेट को ज़बरदस्ती अपने रेट पर छीनने का काम करेगी, छिनवाने का काम करेगी और खेती को पूरी तरह से तबाह कर दिया जाएगा। इसके लिए पूरे देश में अब आंदोलन हो रहे हैं, किसान सड़कों पे, पंजाब का, राजस्थान का, हरियाणा का, उत्तर प्रदेश का, खासकर उत्तर भारत का और कर्नाटक का भी। पूरे देश में किसान आज अपने अस्तित्व को बचाने के लिए, अपनी ज़मीन बचाने के लिए, अपनी फसल बचाने के लिए, उसका वाजिब दाम पाने के लिए सड़क पे है, संघर्ष कर रहा। हम पूछना चाहते हैं भारतीय जनता पार्टी की सरकार से कि आखिर ये जो तीनों अध्यादेश आप लेकर आए हो, इसके लिए किस संगठन ने, किसान संगठन ने मांग की थी? देश के वो कौन किसान है जो आपसे मांग कर रहे थे, जिनकी मांग पर संज्ञान लेते हुए आपने इसको लागू किया? हमारी तो मांग थी कि भाई स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट को लागू किया जाए, C2 का फार्मूला लागू किया जाए, कॉस्ट में किसानों की आय को दुगना किया जाए, गन्ना किसानों का भुगतान समय पर होना चाहिए। इनमें से एक भी मांग मोदी सरकार ने पूरी नहीं की है। उल्टे जो किसानों की ज़मीन है, भूमि अधिग्रहण अधिनियम के बिल को रद्द करने के लिए आप 3 बार आपने कोशिश की पिछले कार्यकाल में, और इस बार कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के जरिए उसको छीनने की, ज़मीन को औने पौने दाम में लूटने की, कॉरपोरेट को खेती में घुसाने की, मंडी समितियों को ख़त्म करने की आपने साजिश रच दी। बिहार का किसान को आज भी क्या रेट जो MSP है, क्या उसके आधार पर रेट मिल रहा? और किसान यदि इतना जागरूक हो कि वो ई बिक्री के आधार पर अपनी फसल बेच सके, दाम तय कर सके, तो फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं थी सरकारी संरक्षण की। तो सरकारी संरक्षण पाने की जो ज़रूरत है वो इसलिए महसूस हुई कि किसान को उसकी फसल को लूटने का काम किया जा रहा था, मंडी के जरिए उस पर विकल्प था, MSP तय होता था। और अब जब विरोध प्रदर्शन पूरे देश में है किसानों का, तो उस समय मोदी सरकार का ये कहना कि हम तो किसानों के हितों के लिए इसको लेकर आए हैं। अब तक के जितने भी कानून सरकार ने बनाए हैं, एक भी कानून किसानों के, मजदूरों के हित में नहीं है। उसके साथ साथ जो निजीकरण किया जा रहा, सरकारी संस्थाओं को बेचा जा रहा और संविदा पे भर्ती की जा रही है। अभी नोएडा में बहुत बड़ा प्रदर्शन हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष भाई चंद्रशेखर आजाद जी ने वहाँ समर्थन दिया, सफाई कर्मचारियों का था। वहाँ संविदा पर रख के और सरकारी सेवाओं से तमाम लोगों को बाहर निकालने का जो सरकार 2 करोड़ रोजगार प्रतिवर्ष देने का वादा कर रही थी, उस सरकार ने लोगों के रोजगार छीनने का काम किया। करीब 40 करोड़ लोग इस सरकार में बेरोजगार हो चुके। और दलितों पर अत्याचार हो या फिर निजीकरण के जरिए आरक्षण की व्यवस्था को ख़त्म करने की साजिश हो, उस सब को लेकर आज़ाद समाज पार्टी और भीम आर्मी सड़क पर है, मैदान में। 24 तारीख को आज़ाद समाज पार्टी ने तय किया कि हम पूरे देश के जिला मुख्यालयों पर इस सरकार की निजीकरण की, आरक्षण खत्म करने की, कृषि अध्यादेशों को लागू करके किसान को तबाह और बर्बाद करने की साजिश के खिलाफ हम लोग जिला मुख्यालयों पर धरना प्रदर्शन करेंगे, राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन देंगे और
इस देश के नागरिकों को उनका हक मिले, सरकारी उपक्रमों को ना बेचा जाए, निजीकरण को बंद किया जाए, लोगों को आरक्षण पूरी तरह से लागू हो संविधान के आर्टिकल 340, 41 और 42 के तहत। इस सब को लेकर आज़ाद समाज पार्टी व्यापक आंदोलन चलाने जा रही है। 24 तारीख को सब लोग जिला मुख्यालयों पर प्रदर्शन करके अपनी इन मांगों को मजबूती से उठाएंगे। और हम अपील करना चाहते हैं इस देश की जनता से कि वे ऐसी निर्दयी, अत्याचारी और जो भ्रष्टाचार में लिप्त है सरकार, जो सरकारी उपक्रमों को बेचने का काम कर रही है, लोगों को रोजगार छीनने का काम कर रही है, अर्थव्यवस्था जिसने तबाह कर दिया है, जीडीपी लुढ़क गई है, और जीडीपी को बचाने का एकमात्र जो सेक्टर था वो एग्रीकल्चर का ही सेक्टर था। अब ये जो 3 अध्यादेश आए हैं, इनको जिस जबरदस्ती और गुंडागर्दी के जरिए राज्यसभा से पास कराया गया, वो सब ये दिखाता कि ये तानाशाह सरकार है। और ये तानाशाह सरकार इस देश के दलितों को, पिछड़ों को, माइनॉरिटी के लोगों को, आदिवासियों को तबाह और बर्बाद करना चाहती है, ना गुलाम बनाना चाहती है। चंद पूंजीपतियों के हाथ में जो अखंड भारत सरदार पटेल साहब ने बनाया था, तमाम रियासतों का विलय करके, उन रियासतों को 1947 से पहले वाली जो रियासतें हैं, उन रियासतों को नया रूप दिया जा रहा पूंजीपतियों का साम्राज्य खड़ा करके। 100-200 लोग देश में होंगे जिनका साम्राज्य खड़ा होगा, रियासतें खड़ी होंगी, और वे इस देश को खंड खंड करने का काम करेंगे, इस देश को लूटने का काम करेंगे, इस देश के लोगों को, SC, ST, OBC और माइनॉरिटी के लोगों को गुलाम बनाने का काम करेंगे। इसलिए हमारा ये आंदोलन है, और इस आंदोलन को पूरी शिद्दत के साथ तमाम पार्टी कार्यकर्ता पूरे देश भर में फैलाने का काम करेंगे। जय भीम, नमो बुद्धाय। आजाद समाज पार्टी का यह योजना कितनी कारगर रहेगी? उन्होंने सार्वजनिक उपक्रमों के निजीकरण और निजीकरण से हो रहे आरक्षण के नुकसान पर जो चिंता जताई है, उसको लेकर देश भर में जो वंचित वर्ग है वो कितना आक्रामक होगा यह समय बताएगा। लेकिन इन तीनों मुद्दों का बिहार चुनाव, पश्चिम बंगाल चुनाव और 2022 में पंजाब, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के चुनावों पर भी असर होगा। इसीलिए इन मुद्दों के जरिए आजाद समाज पार्टी अपनी पकड़ देश भर में बनाने जा रही है। आजाद समाज पार्टी की यही प्लानिंग अपने कार्यकर्ताओं को भी जोड़ेगी और अपनी जमीन तैयार करेगी, ताकि वह कहीं ना कहीं राजनीतिक विकल्प के रूप में अपने को प्रस्तुत कर सके। इन्हीं खबरों के साथ देखते रहिए पॉलिटिकल चौपाल। धन्यवाद।